हेलो टू ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे? मस्त मज़े में बिंदास। क्लासेस कर रहे हो प्रॉपर? ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। फोटोग्रामेट्री हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग में। ठीक है, जो जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं अभिषेक भारती सर हूँ। ठीक है, मैं इस गेट फील्ड में और एसी फील्ड में 5 ईयर से हूँ। ठीक है, और मेरे को 7 सब्जेक्ट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, है ना। और आप देख सकते हो हम एज ए इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं अकेडमी पे, हम एज ए टीम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे सिविल इंजीनियर को एक रास्ता दिखाना। ठीक है, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन पसंद आता है तो आप ये कोड यूज कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप ये यूज कर सकते हो कोड हमारी, और आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब देखो, एक्चुअली आज मैं कुछ स्लाइड आपको आगे नहीं बढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, अनअकैडमी प्लस का फायदा क्या है। आज मानो आप कहीं जाते हो, कहीं भी आप किसी भी बड़े कोई इंस्टीट्यूट पे जाते हो, तो क्या चाहते हो आप चाहते हो कि यार हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ले सके कम से कम पैसे में। एक स्टूडेंट का सोच यही होता है। ठीक है, तो आज अनअकैडमी क्या कर रहा है? आज अनअकैडमी क्या कर रहा है? आप 3 महीना, 6 महीना या 12 महीना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसमें होता क्या है कि आपके पास ना ही सिर्फ टेक्निकल नॉलेज बल्कि नॉन टेक्निकल नॉलेज भी आपको मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और भी बहुत एडिशनल बेनिफिट है, जैसे टेस्ट सीरीज, आपका कंटिन्यूअस क्विजेज होते हैं, है ना। कंटिन्यूअस आपका एनालिसिस होता है, आप डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हो। ठीक है, जो बैच है वो बैच पसंद करो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये तुम पे है कि तुम किस तरीके से चलना चाहते हो। बात समझ में आया? तुम कितना पढ़ सकते हो अभी तुम्हारी कैपेसिटी पे है। कंटेंट की तो कोई कमी ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बट बात यह है कि क्या तुम उसको लेने के लायक बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो। बन तभी पाओगे जब तुम लेना, मतलब उसको चाहोगे कि हमको वो कंटेंट मिल सके। बात समझ रहे हो? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। लेट्स स्टार्ट। हम सर्वेइंग पढ़ लेते। सर्वेइंग में हम पढ़ लेते फोटोग्रामेटिक सर्वे, और फोटोग्रामेटिक सर्वे में हमने टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री पढ़ लिया था, जिसमें हमने निकाला था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल क्या होंगे, हमने निकाला था बियरिंग कैसे निकालते हैं, और फिर हमने देखा था कि किसी भी कैमरा का आप फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ कैसे निकालते हो। तो ये चीज हमने मॉड्यूल 1 ऑफ फोटोग्रामेटिक सर्वे में देख लिया है ना। अब हम सेकेंड पार्ट में मूव करने जा रहे हैं, दैट इज एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मूव कर रहे हैं बेटा, जिसको हम बोल रहे हैं एरियल फोटोग्रामेट्री। तो एरियल फोटोग्रामेट्री मतलब आप फोटोग्राफ कहां से ले रहे हो? फ्रॉम द स्पेस, यस और नो? तो एरियल फोटोग्रामेट्री में दो पार्ट है। एक है आपका इंक्लाइंड फोटोग्राफ, एक है आपका इंक्लाइंड फोटोग्राफ, और दूसरा है आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। एक है आपका इंक्लाइंड फोटोग्राफ, दूसरा है आपका वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, तो आप समझते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो आपने दो पॉइंट बोला एरियल, तो एरियल मतलब साफ स्पेस से लिया गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्पेस से जब हम इमेज लेंगे तो मेरा कैमरा एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। तो इंक्लाइंड फोटोग्राफ में क्या होगा, इन द इंक्लाइंड फोटोग्राफ जो कैमरा एक्सिस होगा वो एक एंगल पे रहेगा अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइंड फोटोग्राफ में बात करें तो यहां पे क्या देखोगे, कैमरा एक्सिस is at an angle other than 90 degree, other than 90 degree with earth surface, with earth surface। ठीक है, with earth surface।
लेकिन यही अगर हम बात करें वर्टिकल फोटोग्राफ का तो यहां क्या लिखेंगे, कैमरा इज एट एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ अर्थ सरफेस। बात समझ आए कि नहीं? क्योंकि अब यहां पे कैमरा एक्सिस क्या है, वो ऊपर से आ रहा होगा, आसमान से आ रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो दैट इज योर कैमरा एक्सिस। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्टिकल फोटोग्राफ। इंक्लाइंड फोटोग्राफ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वर्टिकल फोटोग्राफ देखते हैं। वर्टिकल फोटोग्राफ देखते हैं। तो वर्टिकल फोटोग्राफ में बहुत क्लियर कर रहा हूं कि आपका जो कैमरा एक्सिस है वो वर्टिकल है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल और वर्टिकल फोटोग्रामेट्री में क्या अंतर है? टेरेस्ट्रियल में कैमरा एक्सिस हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल में कैमरा एक्सिस वर्टिकल है। ठीक है, तो पहले बात करें वर्टिकल फोटोग्राफ का। तो वर्टिकल फोटोग्राफ आपको हम डायग्राम से समझाएंगे, टेंशन मत लो। इसमें हम पहला चीज आएंगे स्केल ऑफ फोटोग्राफ। स्केल ऑफ फोटोग्राफ, स्केल ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, तो पहले हमको समझना है स्केल ऑफ फोटोग्राफ कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए पहले आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, देखो सीखो। मान लो ये O है जो कि फोकल पॉइंट है। ठीक है, और क्योंकि हमको वर्टिकल फोटोग्रामेट्री करना है तो ये मैंने आपके लिए बना दिया, ये आपके लिए मैंने बना दिया कैमरा एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद एट अ डिस्टेंस f, एट अ डिस्टेंस f आपका, एट अ डिस्टेंस f आपका ये मिलेगा प्रिंसिपल, दैट इज पॉजिटिव प्लेन। यस और नो? पॉजिटिव प्लेन एट अ डिस्टेंस f, दैट इज फोकल लेंथ, आपको मिलेगा क्या? दिस इज योर व्हाट? पॉजिटिव फोटोग्राफ, और वी से दिस एज पिक्चर प्लेन, वी से दिस एज पिक्चर प्लेन। ठीक है, तो अब समझो कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है ए। ठीक, अब इस पॉइंट का अगर तुम्हें कैमरा एक्सिस, लुक एट मी, लुक एट मी, अगर इस पॉइंट का अगर हम बात की, ये आपका कैमरा एक्सिस है, इस कैमरा एक्सिस से, इस कैमरा एक्सिस से, इस कैमरा एक्सिस से एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूरी दिखेगा। ये जो कैमरा एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूरी दिख रहा है। ठीक है, और उसके ट्रांसवर्स में सेकंड डिस्टेंस दिख रहा है जहां पे आपका पॉइंट ए है। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझो। ये पेन दिख रहा है आपको, ये तुम्हारा कैमरा एक्सिस है। इस कैमरा एक्सिस के परपेंडिकुलर हम मूव कर रहे हैं। इस कैमरा एक्सिस, एक्सिस ऊपर की तरफ है, इस कैमरा एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर पीछे की तरफ आ रहे हैं जो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। बात समझे? गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तब मेरे को पॉइंट ए मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट ए तुमको कैसे दिखेगा, देखो इस तरीके से, और यहां पे 90 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक, तो इधर आपका पॉइंट ए डैश, इधर आपका पॉइंट ओ, ए डैश एंड पॉइंट ओ। बात समझे? तो यहां से अगर हम प्रोजेक्शन लाएं तो एक प्रोजेक्शन सो ए डैश से ओ के पास आता हुआ दिखेगा, है ना? दिखेगा, और दूसरा प्रोजेक्शन ए से आता हुआ दिखेगा। तो पीछे ही कर दो, कोई इशू नहीं है, पीछे ही बन गया था। ठीक, क्लियर है? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको साफ दिखेगा कि ओ, ये आपका नीचे वाला पॉइंट, हम इसको हम के बोल दे रहे हैं, इधर आपका के है, इधर आपका के डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको साफ दिखेगा कि ओ के ए डैश,
एक प्लेन में है, देख पा रहे हो, ओ के ए डैश इन वन प्लेन, ठीक है, और ओ ए डैश ए एक अपने प्लेन में है, ठीक है, दोनों सेम प्लेन में आपको नहीं है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन आपको दिखना चाहिए, देख पा रहे हो, यस, देख पा रहे हो भैया। तो अब यहां से देखो इमेज कैसे बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट दिखा उससे इमेज ये बना, और जो वर्टिकल वाला पार्ट है उससे ये आपका इमेज बना, ठीक है। इसको और थोड़ा आपके लिए जूम करते हैं, देखो, और इसको थोड़ा इनको पतला कर देते हैं, अब आप देख पाओगे। जब हमने ऐसे किया तो ये पॉइंट आपका बना है स्मॉल ए डैश, और इधर पॉइंट आपका बना है स्मॉल ए, ठीक है, जहां पे आपका जो के से ए डैश है, के से ए डैश है, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एच से, और जो ए डैश से ए है इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल वाई ए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स आया है के ए डैश, जो आपका कैपिटल के डैश ए डैश है, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एच से, और जो मेरा ए डैश ए है इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल वाई ए, ठीक है। तो ये वाला आपका पॉइंट्स प्लॉट हुए, ये वाला आपके पॉइंट्स प्लॉट हुए, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके प्लॉट हुए, ठीक है ना। तो यहां से आप इमेज मिल गया आपको, ये रहा इमेज, ठीक है। दिस इमेज का हॉरिजॉन्टल दूरी भी है और आपका परपेंडिकुलर टू द, दैट इज इन द अदर प्लेन ऑफ द कैमरा एक्सिस, यू कैन सी द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम में अभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, अगर इस डायग्राम में अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अगर इस डायग्राम में अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, देखिए आराम से, कोई इशू नहीं है, जस्ट सी दिस डायग्राम, यू शुड विजुलाइज दिस कि ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है, ये आपका कैमरा एक्सिस, लुक एट मी, दिस इज द कैमरा एक्सिस, ओके, दिस इज द कैमरा एक्सिस, कैन यू सी दैट, दिस इज द कैमरा एक्सिस, सो वन डिस्टेंस आई एम सीइंग परपेंडिकुलर, जैसे मान लो अगर हम हॉरिजॉन्टल में एक्स बोल रहे हैं और ये कैमरा एक्सिस वाई में है, समझो ध्यान से, कैमरा एक्सिस अगर वाई में है, कैमरा एक्सिस अगर मेरा वाई में है, तो ये जो परपेंडिकुलर तुम देख रहे हो ये तुमको जेड में दिख रहा है, ये जो तुम परपेंडिकुलर देख रहे हो ये तुमको, सॉरी, ये तुमको एक्स में दिख रहा है, वर्टिकल वाई, हॉरिजॉन्टल एक्स, आउट ऑफ द प्लेन जेड, ठीक है। तो अगर ये कैमरा एक्सिस वाई में है तो तुम्हारा के डैश ए डैश ये तुमको किस डायरेक्शन में, एक्स में है, और जो ए डैश ए है वो तुमको जेड में है, ए डैश ए वो तुमको कहां है, वो जेड में है। तो ये क्लियर होना चाहिए। जैसे हम आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, समझो कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल एंड आउट ऑफ द प्लेन जेड, तो क्या बोल रहे हैं आपको, कैमरा एक्सिस, कैमरा एक्सिस किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। फिर के डैश ए डैश किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, बात समझे, और ए डैश ए किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन। अभी कोई पॉजिटिव निगेटिव का बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन समझाना चाह रहे हैं आपको, ताकि आप विजुलाइज कर सको, विजुलाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यस। तो ये बात समझ में आया, आया ना। तो यहां से आपने ये चीज समझा कि कैमरा एक्सिस कैसे बताएंगे, के डैश ए डैश कैसे बताएंगे क्या हुआ है, और ए डैश ए क्या है, और उसी करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन आपका पिक्चर प्लेन पे आया है। बात समझे, बात समझे, ओके। नाउ अब हम पहला चीज जो निकालने जा रहे हैं वो है स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। तो स्केल क्या होता है, इट इज अ फैक्टर विच डिनोट्स ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द मैप, यस, द फैक्टर विच डिनोट्स ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द मैप, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और क्या लिखते हैं हम इसको, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यही लिखते हैं ना। तो स्केल आप क्या लिखोगा, अगर आप देखो, अगर हम बोल रहे हैं के डैश ए डैश एस कैपिटल एस से, जो ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, और ए डैश ए को हम कैपिटल वाई ए बोल रहे हैं, ठीक है।
ऊपर में हम नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं। तो अगर हम कैपिटल एच से के लिए बात करें तो उसका मैप डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एच से, और ग्राउंड डिस्टेंस कैपिटल एच से है। सिमिलरली आप अगर ए डैश ए के लिए बात कर रहे हो, अगर आप ए डैश ए के लिए बात कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई है ना। लेकिन जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं डेटम से, और डेटम से जो हाइट हम बता रहे हैं वो है h, और ये h क्या है, it is the distance of the horizontal plane containing k dash, a dash and a. Okay, so it is the distance of the horizontal plane containing a dash and a from datum. तो डेटम से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का हाइट है, ठीक है, जहां पे आपका के डैश ए डैश ये तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहा है। अगर तीनों एक प्लेन पे लाई नहीं करेगा तो आप स्केल बराबर एच से बाई स्मॉल एच से बाई कैपिटल एच से पहले के लिए लिखोगे और दूसरे के लिए सेपरेट लिखोगे, दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्केल तभी हम एच से और वाई का सेम लिखेंगे जब तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पे लाई करे, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अब मान लो ओ से फोकल पॉइंट से का दूरी फ्रॉम द डायटम ये कैपिटल एच है, ठीक है, ये कैपिटल एच है, ठीक है। तो हमको स्केल चाहिए, तो मतलब हमको ये रेशियो चाहिए। तो देखो हम रेशियो के लिए क्या कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं, एनालिसिस पे आ रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं ट्राइंगल ओ के ए डैश एंड ट्राइंगल ओ के डैश ए डैश। लुक एट दिस ट्राइंगल डियर, ओ के ए, लुक एट द डायग्राम, look at the triangle OKA dash and triangle OK dash A dash. Look at the triangle OKA dash and triangle OK dash A dash. मैं आपके लिए बना भी देता हूं, देखो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, OKA dash and OK dash A dash, ठीक है। तो OK का दूरी तो F दिया हुआ है, ओ के डैश का दूरी क्या होगा, देखो तो डायग्राम से, ओ के डैश का दूरी क्या होगा, क्या लिखें, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिखेंगे। और के ए डैश क्या है, के ए डैश देखो तो, के ए डैश है एच से, के ए डैश है स्मॉल एच से, और के डैश ए डैश है कैपिटल एच से, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल आया। तो अगर ये तुम्हारा ट्रायंगल आया तो क्या तुम सिमिलैरिटी लगा सकते हो, यस, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या लिखें, बोलो क्या लिखें, क्या लिख सकते हैं, साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ओके बाई ओके डैश इज इक्वल टू के ए डैश बाई के डैश ए डैश, ये बराबर होना चाहिए ओ ए डैश अपॉन ओ कैपिटल ए डैश। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ओके आपका एफ, ओके डैश आपका कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, के ए डैश ये आपका स्मॉल एच से, के डैश ए डैश कैपिटल एच से, ओ ए डैश स्मॉल बाई कैपिटल, लेट अस राइट दिस, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो यहां से आपके पास ये पहला इक्वेशन आया जब हमने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया। अब अगला हम यूज करने जा रहे हैं दूसरा ट्रायंगल जो कि है ओ ए डैश ए। देखो ट्रायंगल ओ ए डैश ए, डायग्राम पे ध्यान दो, ओ ए डैश ए ऊपर में दिख रहा है, स्मॉल ओ ए डैश ए, और दूसरा ओ कैपिटल ए डैश ए जो नीचे में दिख रहा है,
ठीक है, तो अगेन इसको बनाते हैं, वह लिख लें इन ट्राइंगल ओ ए डैश ए एंड ट्राइंगल ओ कैपिटल ए डैश ए। तो कैसा दिख रहा है देखो, ओ ए डैश ए कैपिटल ए डैश ए, ठीक है। तो आपको क्या पता है, आपको पता है ए डैश ए का वैल्यू, देखो यहाँ पे ए डैश ए, स्मॉल ए डैश ए, कैपिटल ए डैश ए, दोनों पता है, बाकी कुछ नहीं पता है इस ट्राइंगल के लिए। तो उसी को बस लिखने जा रहे हैं हम, जितना मेरा काम है उतना ही साइड्स लेके आएंगे ताकि हम रिलेशन बना सकें। तो क्या लिख रहे हैं, ओ ए डैश स्मॉल ए डैश अपॉन ओ कैपिटल ए डैश, ये बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश ए आपका स्मॉल वाई ए है, स्मॉल ए डैश वाला, और कैपिटल वाला क्या है, कैपिटल वाई ए है। तो क्या लिखोगे, स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल वाई ए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो भैया, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन, ये मेरा बन गया दूसरा इक्वेशन। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट किसी को, बोलो भैया, इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं बताओ, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि स्मॉल एच से अपॉन कैपिटल एच से, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा स्मॉल वाई ए अपॉन कैपिटल वाई ए, और ये बराबर हो जाएगा टू एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि दोनों इक्वेशन में ओ ए डैश, ओ स्मॉल ए डैश भाई ओ कैपिटल ए डैश है, ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कर पाए, बात समझे। तो यहां से स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो गया, यहां से स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो गया, यहां से स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो गया, नथिंग बट एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो गया, एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है, बात समझे। तो ये तरीका है आपका एनालिसिस का। कोई डाउट, हम रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, डोंट वरी, डोंट वरी, हम रिपीट कर देंगे। क्या हम बोल रहे हैं कि पहले हम स्केल निकालना चाह रहे हैं, तो स्केल क्या होता है, मैप बाय ग्राउंड। तो मैप हमको दिख रहा है स्मॉल वाला, ग्राउंड वाला दिख रहा है बड़ा वाला, ठीक है। तो उसका रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया, ट्रायंगुलर सिमिलैरिटी लगा दिया। ट्रायंगुलर सिमिलैरिटी बाद ट्रायंगल आपको निकाल के दिखा दिया, उसके बाद सिमिलैरिटी से स्केल ऑफ फोटोग्राफ बता दिए। फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। स्केल ऑफ फोटोग्राफ आपको स्केल दे देगा, आपको एफ दे देगा, आपको कैपिटल एस दे देगा, बोलेगा कि बताओ हाइट ऑफ पॉइंट क्या है डायटम से, ठीक है, या क्या दे देगा, एफ कैपिटल एच स्मॉल एस दे देगा और स्केल पूछेगा। तो इस तरीके से छोटा मोटा पिद्दी सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है ये लोग, ठीक है। दे आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है, बोलो भैया, क्लियर है यहां तक। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्लियर है, स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्लियर है अभी तक। अच्छा मानो, मानो जैसे आपने पढ़ा भी होगा, हम नोट में बता रहे हैं। अगर मानो क्वेश्चन में बोला है कि इफ के ए डैश, दैट कैपिटल ए डैश एंड ए आर नॉट एट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, आर नॉट एट सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम h के जगह h एवरेज निकालते हैं, मतलब हम तीनों पॉइंट का एवरेज हाइट फ्रॉम डेटम निकालते हैं, तीनों पॉइंट का एवरेज हाइट फ्रॉम डेटम निकालते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग स्केल बता रहे होते हैं। यहां से स्केल क्या हो गया बेटा, f अपॉन h माइनस h एवरेज, स्केल हो गया f अपॉन h माइनस h एवरेज। तो ये आपका हो जाएगा स्केल। इज इट क्लियर, इसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ फोटोग्राफ, अगर पॉइंट सेम प्लेन पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला बात हुआ जी, ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात देखो क्या बोलता है, इफ द
पॉइंट लाइज एट डेटम। क्या बोल रहा है? पॉइंट कहां लाई कर रहा है? डेटम पे लाई कर रहा है। पॉइंट इज लाइंग एट द डेटम। तो अगर पॉइंट डेटम पे लाई कर रहा है बेटा, तो एच क्या होगा? इफ द पॉइंट लाइज एट द डेटम, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच? एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात समझे? एच का वैल्यू तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एच वैल्यू बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से अगर एच जीरो हो गया तो स्केल क्या हो गया? स्केल क्या हो गया? एफ अपॉन एच। स्केल आपका हो गया एफ अपॉन एच। क्लियर है ये? बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो, तो ये मेरा पहला चीज था जो हमने एरियल फोटोग्रामेट्री, जिसमें वर्टिकल फोटोग्राफ पढ़ लिया, उसके बारे में देखा। ठीक है, सेकंड चीज जो तुमसे पूछता है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएं? देखो, अब देखो, ये दो पॉइंट कोई जरूरी नहीं है सेम आपके, क्या बोले, हम क्या बोले, दोनों पॉइंट जो है कोई जरूरी नहीं है कि सेम एलिवेशन पे हो, अलग अलग एलिवेशन पे भी हो सकता है। तो हम जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब तुमको क्लियर होना चाहिए कि जब हम प्लान व्यू देखें, तो प्लान व्यू में हमको वो डिस्टेंस दिखना चाहिए। प्लान व्यू में डिस्टेंस जब देखोगे ना, तो इंक्लाइन दूरी नहीं दिखेगा, उसका इंक्लाइन का प्रोजेक्शन दिखेगा। बात समझे? तो समझाते हैं, देखो डायग्राम से। तो मान लो कि ये आपका कैमरा एक्सिस है। दिस इज योर कैमरा एक्सिस। ओके, नाउ देयर इज अ पिक्चर प्लेन। There is a picture plane. This is the picture plane which consists of principal line, yes, and a perpendicular line. Okay, so first I am taking a point A that will have two distances from camera axis. One is the perpendicular to the camera axis in the X and second in the Z. Okay, so if I see the rays that is coming from this, so let us mark this point A dash. The first ray I am passing through A dash. Okay, and the second ray I am letting it pass through E. Is it clear? Right. Then if I talk about the next point, that is B, so that B point we are not seeing at the same elevation. Okay, so if I say there is a datum, so from the datum, just a minute, ये तो सांप बन गया। ओके, अगर मानो यहाँ पे हाइट h1 है, कहाँ का? k डैश a डैश a का, और k डबल डैश b डैश b का हाइट फ्रॉम द डेटम, ये हम बोल रहे हैं h2। ठीक है, और o का हाइट फ्रॉम द डेटम, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल H। o का हाइट फ्रॉम द पिक्चर प्लेन, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल f। ठीक है ना? तो अब पहले तो इमेज प्लॉट कर लो। तो अगर इमेज प्लॉट करते हो, एक रे आएगा बी से, ठीक है,
दूसरा रे आएगा बी डैश से, है ना। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, अब इमेज पे ध्यान दो, इमेज पे थोड़ा ध्यान दो। इमेज कैसा बनेगा, पहले तो इसको थोड़ा पतला कर देते, इसको पतला कर देते, बड़ा मोटा हो गया वो, खा खा के फैल गया। ठीक, तो अब देखो ये आपका प्रिंसिपल पॉइंट है के, है ना। तो अब पहले आपका इमेज फॉर्मेशन है, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर ये रख लेते हैं। तो अब यहां देखो एट दिस पार्ट जो इमेज बन रहा है, पहले तो आएगा के से ए डैश, और फिर ए डैश से, ठीक है, आप ए डैश से कहाँ जाओगे, इस दर, ये हो गया स्मॉल ए, ठीक है। तो के ए डैश ये क्या है, नथिंग बट स्मॉल एच से, और के बी डैश ये क्या है, नथिंग बट स्मॉल एच बी, ठीक है। इसी तरीके से इधर देखते हैं, इसी तरीके से इधर देखते हैं। देखो अब देखो जिस डायरेक्शन में आपका बी है उसी डायरेक्शन में जाना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन में बनेगा इमेज। तो पहले तो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया बी डैश से वो लेके आओ, उसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं चेंज हुआ, अरे भैया इसे कैसे हो गया, अब चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद हम बी पे जाएंगे, तो के डैश से पहले पहुंचे बी डैश पे और वहां से पहुंचे स्मॉल बी पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां से समझो मेरी बात, आपका जो के से, एक मिनट, यहां पे मैंने जो लिखा है ये, दिस इज व्हाट, के ए डैश देन ए डैश ए, के ए डैश देन के ए डैश देन ए डैश ए को हम बोल रहे हैं, ए डैश ए को हम बोल रहे हैं वाई बी, ठीक है। के बी डैश इसको हम बोल रहे हैं एच से, और बी डैश बी इसको हम बोल रहे हैं एच बी एंड वाई बी। ए डैश ए आपका है, सही कर दे रहा हूं, ए डैश ए आपका है योर वाई ए, के बी डैश आपका है एच बी, और बी डैश बी आपका है वाई बी, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड पॉइंट्स एच से वाई ए, ठीक है, देन एच बी वाई बी, गॉट माई पॉइंट। सो नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, look at this part. So you can see a plan view, right? You can see a plan view. So if you see a plan view, what I need to find? I need to find this distance, this horizontal distance. Okay, this horizontal distance I'm going to find, but not on the map, but on the ground. Okay, so just try to visualize. If I project the same thing on the ground, so how I'm going to look this, see, it may happen that this is the, or anywhere it like maybe like the intersection also. So this is your what, nothing but HB, this is nothing but your HB. If I go for the ground distance, this is HB, the another is HA, okay, then the vertical is YB for B point, and for the A point the vertical is YA. So I want to find this distance, got my point, this is the distance. So what I can write about the distance formula, see, this is a coordinate form, so I can't write HA plus HB, no, I cannot write like this. I'm just writing the basic form. See here, the HB or YB lies in the third quadrant, so this will be negative. The coordinate you will be getting as negative because it is lying the third quadrant, and HA and Y are positive because it's lying the first quadrant of the photograph. Okay, so general formula I'm going to write about distance, which is, if you have two coordinates HA, YA, HB, YB, you have been asked to find the distance. How you are going to find? You will write HA minus HB
whole square plus ya minus yb whole square. Yes or no? This way you are going to write. Say man, this way you are going to write. Yes, because see, the explaining is different, but the basic coordinate system that you are going to apply will be showing what? That if the 2 points are there, HA and YA and HB and YB, okay, so the distance between them is given by HA minus HB whole square plus YA minus YB whole square. Yes or no? So from there we have put this value. Now the thing is how to find HA, capital HB. So for that I'm using scale. Scale for first point I'm saying A. So what is scale? What you are going to write? Small HA upon capital HA is equal to Y, small y upon capital Y is equal to F upon capital H minus H1. Yes or no? Because all the points are right of H1 from the datum. So from here I can get capital HA, I can get capital YA. So what is capital HA? Nothing but small HA into H minus H1 divided by F. Similarly, what is capital YA? What is capital YA? What is capital YA? Small ya into H minus H1 divided by F. Got my point? Yes or no? Is it clear? So from here you are going to get capital H and capital YA. Now find scale for B. Scale for B. So what you are going to write scale for B? HB by YB. HB by YB. This, sorry. HB by capital HB. This equal to small YB by capital YB. This is equal to F upon H minus H2, not H1, because it's a different level. Okay. So from here we get capital HB is equal to small hb into H minus H2 by F, and capital YB is equal to small yb into H minus H2 by F. Got my point? You got my point? Yes or no? So from here I got the value of HA, HB, YA, YB, and I can find the distance. See, this is a coordinate form, so you need to consider the sign. If you are missing the sign, then you are not doing the proper judgment to that particular question, because we are dealing with the coordinate system. You can't just directly add or subtract anything. Is it clear? Yes or no? So this is the way we find the horizontal distance. Any doubt, please ask. Any doubt, please ask. See, the distance I want to find for the horizontal length, not the inclined length, right? So whatever the distance I'm getting, I need to project at the same plane, and then we need to find the distance. I cannot find the distance, that is the inclined distance between the 2 points, because they are not lying the same plane. I need to first take it in the same plane, first put in the same horizontal plane, and then I need to find the distance. So while you are putting on the same plane, the horizontal length H and Y are not going to change. Okay, that will remain constant. Any doubt, please ask. Yes, any doubt? Any doubt, please ask. Any doubt, please ask. Please ask. Any doubt you are having, please ask. Yes, any doubt you are having, please ask. Any doubt you are having, please ask. So is it clear? Yes, is it clear? Is it clear to all? Just have a look. Any doubt you are having? Okay. So we are moving to the last topic of the vertical photogrammetry, and that is relief displacement. तो कोई बता सकता है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? कोई बताएगा ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते किसको है? बोलो भाई, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते किसको है? क्या होता है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? यस, क्या होता है ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? किसको बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट?
बताओ किसको हम बोलेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? यस बताइए, किसको बोलेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? किसको बोलेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? यस बताओ, बताओ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? यस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे बताओ। अब देखो, आपने गूगल इमेज देखा है? अगर तुमने गूगल इमेज देखा अपने घर का तो दिखे ही होगे यार, ठीक है? तो अगर तुमने गूगल इमेज देखा अपने घर का, तो आपको दिखेगा कि जब भी तुम कोई हाइट, कोई बिल्डिंग को देख रहे हो, ठीक है, अपने घर की बिल्डिंग, अगर मानो तो 3 या 4 माले का बिल्डिंग है, या तुम कोई सोसाइटी में रहते हो, तो अपने घर का बिल्डिंग देखो, क्या देखोगे? छत के कोने, मतलब छत के सरकमफेरेंस में जो थिकनेस है वो ज्यादा दिखता है। तो वो ज्यादा क्यों दिखता है? और देखो, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा थिकनेस दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रिलीफ, जो हाइट है, वो डिस्प्लेस हो रहा है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। बात समझे? वो क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। आपको जब इमेज आप देख रहे हो तो डिस्प्लेस्ड इमेज देख रहे हो, ठीक है? अगर हाइट कम है, अगर मानो 1 माले का बिल्डिंग है, तो 1 माले का बिल्डिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो थिकनेस आपको दिखेगा आपके छत के इर्द गिर्द, वो बहुत कम होगा। लेकिन यही अगर हम 3 माला, 4 माला, 5 माला, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या दिखेगा? थिकनेस आपका बढ़ता जाएगा। बात समझे? तो इसी को हम बोल रहे हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या लिखें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को? इन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग है गलत लिख दी, बताओ। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, the height of the object get displaced in the get displaced in the photograph, get displaced in the photograph, ठीक है? तो जो इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट है वो क्या हो जाएगा? फोटोग्राफ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो अब यहां से इसको समझाता हूं आपको। देखो, अगर मानो ये तुम्हारा फोकल पॉइंट और इधर से निकलता कैमरा एक्सिस, दिस इज योर कैमरा एक्सिस, ये आपका कैमरा एक्सिस है, ठीक है? और इसके नीचे तुम्हारा डेटम है, डेटम है, ठीक है? और इस डेटम पे, मान लो इस डेटम पे आपका यूपीएससी का बिल्डिंग है, मान लेते हैं। इस डेटम पे मान लेते हैं सारे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, सब जेई तो बनने की तैयारी करो। तो सारा मेन आपका कौन है? सब तो यूपीएससी का ही तो है यार, ठीक है? तो ये आपका कैमरा एक्सिस था, इधर आपका यूपीएससी का बिल्डिंग है, ठीक है? इस बिल्डिंग का कुछ हाइट मान लेते हैं, वो हाइट मान लेते हैं h, स्मॉल h, ठीक है? उस बिल्डिंग का हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल h। तो अब देखो, यहां पे ऑप्टिकल पॉइंट, आपका जो फोकल पॉइंट है उसके आगे आपका रहेगा क्या? पॉजिटिव प्लेन या पिक्चर प्लेन, ठीक है? जिसका हाइट फ्रॉम ओ क्या बोलेंगे हम? f, और यहां आपका प्रिंसिपल पॉइंट आया k, है ना? तो अब यहां से हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो हाइट आया इसको हम देखने जा रहे हैं कि कितना डिस्प्लेस हुआ। ये जो हाइट आया ये कितना डिस्प्लेस हुआ, किस पे? पिक्चर प्लेन पे। तो अब देखो, पहले ओ से ये जो टॉप पॉइंट इसको हम ए बोल दे रहे हैं, जो बॉटम पॉइंट इसको हम स्मॉल बी, कैपिटल बी बोल दे रहे हैं। तो ओ से पहला जो रे हम देख रहे हैं वो ए से देख रहे हैं, ठीक है? और ओ से जो दूसरा रे देख रहे हैं हम वो स्मॉल बी से देख रहे हैं, ठीक है? तो आप देखो, अभी हम कोई और ही बात नहीं किए हैं, हम सिर्फ इस हाइट की बात किए हैं और इस हाइट को डिस्प्लेस होता हुआ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखो,
आप देखो ये पॉइंट तक के, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो ऊपर से आया, इसको मोरे स्मॉल ए, और जो उसके बाद वाला पॉइंट है इसको मोरे स्मॉल बी, ठीक है। तो के से जो बी का दूरी है इसको हम बोल रहे हैं आर नॉट, और के से जो ए का दूरी है इसको हम बोल रहे हैं आर, ठीक है, बात समझे। तो आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट किसका, इस ए बी का, इस ए बी हाइट का डिस्प्लेसमेंट देखना है, कहां पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो आपको दिखना चाहिए ए बी, कैन यू सी ए बी, देखो यहां पे, और जूम करते हैं, देखो यहां पे ये दिख रहा है, ए बी दिख रहा है सबको, यस और नो। तो रिलीव डिस्प्लेसमेंट क्या है, नथिंग बट ए बी, और वो हम क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नॉट। ये समझ में आया, बोलो भैया, रिलीव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले ये समझ में आया, यस। जो वर्टिकल हाइट है, जो वर्टिकल हाइट है, अगर हम उसका हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्शन देख ले तो उसी को हम बोल रहे हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट। एनालिसिस तो बात की बात है, पहले तो मतलब समझो तब तो कुछ बता पाओगे। क्लियर है ये, बोलो, चलो ठीक। तो अगर हम ओ का हाइट फ्रॉम डेटम अगर हम बोल रहे हैं एच, ठीक है, तो अब एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो कुछ पॉइंट्स एज्यूम करते हैं, लाइक मान लो कि यहाँ पे के डैश पॉइंट है और ये ए है और ये दूरी आर है, और इसके नीचे के डबल डैश है, और इधर के डबल डैश से भी दूरी जो बी का है वो आर है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे आर आर नॉट निकालने के लिए। तो पहले देखो, इन ट्रायंगल ओ के बी एंड ट्रायंगल ओ के डबल डैश बी, ट्रायंगल ध्यान से देखना, सिमिलरिटी दिखनी चाहिए भाई, ये नहीं कि के डैश के साथ ए जोड़ दिए या के डबल डैश के साथ ए जोड़ दिया, बिना देखे मत करना कुछ। तो पहले यहां दिखा रहे ओ के बी, और इधर दिखा रहे कोई डबल डैश, और यह आपका बी। तो ओके कितना है, ओके कितना है एफ, ओ के डबल डैश कितना है एच, है ना। बी के डबल डैश कितना है, बी के डबल डैश, बी के डबल डैश, बी के डबल डैश कितना है आर, कैपिटल आर, और के बी कितना है आर नॉट, आया। तो यहां से अगेन सिमिलरिटी लिख रहा है, तो सिमिलरिटी लगा दो, क्या लिख सकते हो, आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू एफ बाई कैपिटल एच, लिख सकते हैं। तो यहां से आर नॉट क्या हो गया, एफ इंटू आर बाई, आर नॉट क्या हो गया, एफ इंटू आर बाई कैपिटल एच। इज इट क्लियर, ये समझ में आया, बोलो भैया, ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है आपको। उसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल देख रहे हैं ओ के ए एंड ट्रायंगल ओ के डैश ए, देखो यहां पे ध्यान से, ओ के ए एंड ओ के डैश ए, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल पहले बना लो, डाउट नहीं आएगा। ओ के ए, ओ के डैश ए डैश, ए है ना। तो ओके कितना है एफ, ओके आपका एफ है, ओ के डैश कितना है, क्योंकि हाइट अगर देखो यहाँ पे टोटल हाइट अगर कैपिटल एच और बिल्डिंग का हाइट स्मॉल एच है, तो ओ के डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, है ना। के कितना है, के ए, के को हमने बोला आर स्मॉल आर, और ए के डैश ए को हमने बोला है कैपिटल आर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो भैया, व्हाट वी कैन राइट, सिमिलरिटी लगाओ। तो स्मॉल आर बाई एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहां से स्मॉल आर क्या हो गया, एफ इंटू आर अपॉन कैपिटल एच माइनस, ठीक है, बात समझे। तो बेटा यहां से जो रिलीव डिस्प्लेसमेंट आया वो रिलीव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर माइनस आर नॉट, पहले ही बोल दिया आपको। तो क्या लिखोगे, एफ इंटू आर अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच माइनस एफ इंटू कैपिटल आर बाई कैपिटल एच, जो कि कितना हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच, एलसीएम लेने पे एफ आर तो कॉमन है, यहां पे क्या हो जाएगा, एच माइनस
कैपिटल एच प्लस एच, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एच कैंसिल हो गया। ये वैल्यू तुम्हारा हो गया एफ आर इंटू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच। तो अब देखो यहाँ पे कुछ रिप्लेस करने जा रहे हैं। क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं? एफ आर बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आर इंटू स्मॉल एच बाई। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, याद रखना। जहां पे आर क्या है, स्मॉल एच क्या है, कैपिटल एच क्या, आप डायग्राम में देख सकते हो। जहां पे स्मॉल आर क्या है, स्मॉल एच क्या है, कैपिटल एच क्या, आप देख सकते हो। तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लो डेरिवेशन में। एक बार देखो दोबारा डेरिवेशन, अगर नहीं समझ में आता है तो जो भी डाउट आता है पूछ लो। एक बार डेरिवेशन देख लो, नहीं समझ आता है पूछ लो। यस, कोई डाउट है? तो यहां पे आर देखो, आप लिख भी लो मेरे ख्याल से। तो आर क्या है? ये आर क्या है? आर क्या है? इमेज डिस्टेंस of the top of building from principal point, ठीक है। फिर स्मॉल एच क्या है? स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। स्मॉल एच क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग। स्मॉल एच किसको बोल रहे हैं? बिल्डिंग के हाइट को बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एच क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा देगा। कैपिटल एच तुम्हारा हाइट ऑफ बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकल पॉइंट। तो ये तीनों समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये नहीं समझे तो क्वेश्चन घुमाएगा और तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आर इमेज ऑफ टॉप बिल्ड, जो टॉप है उसका इमेज बता रहा है। स्मॉल एच क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग बता रहा है। कैपिटल एच क्या है? जो बॉटम है बिल्डिंग का, उसका हाइट बता रहा है फ्रॉम फोकल पॉइंट। बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी तो आपको सारा बना जाओगे। आर इंटू स्मॉल एच बाई कैपिटल एच सब बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ये? बोलो भैया, ठीक है। तो आपका मैंने थ्योरी पार्ट खत्म कर दिया, ठीक है। कल मैं आपसे न्यूमेरिकल कराऊंगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही आएगा ना एग्जाम में। न्यूमेरिकल ही नहीं बना पाओगे क्या बनेगा? ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया हो। और जो लोग नए आए हैं, जो भी लोग नए आए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता देता हूं, आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और फेसबुक पे हम कमेंट्स, आपका जो डाउट्स आते हैं वो सारे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पे ही आप अपना पोस्ट कर सकते हो, या आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जो वीडियो है उसी में आप कमेंट में पोस्ट कर दो, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ये है, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लो। जो भी आपका पीडीएफ है सारा इसी ग्रुप पे आता है। जो भी आपका क्लास नोट्स का पीडीएफ है वो इसी ग्रुप पे आता है। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं कल।